साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहें। तो एलसीएम एचसीएफ में नेचर 2 का पहला सवाल क्या है? सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, ठीक ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 38, इसके बाद 45 और इसके बाद है 52। शेष इस तरह से बचता है 2, 3, 4, इसमें से माइनस करिए, ठीक? माइनस करेंगे ये होगा 36, इसको करेंगे होगा 42 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 48। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हो जाएगा आपका संख्या। तो एचसीएफ कैसे निकालिएगा? पहले 36 से 42 में दीजिएगा, 36 से काम 36, ये 12 में से 6 गया तो 6, ठीक? अब यहाँ पे देखिए 36 आएगा, 6 का के 36 कैंसिल हो गया, यहाँ का एचसीएफ क्या हुआ, 6। अब इस 6 से 48 में दीजिए तो हो जाएगा 8 छक्के 48 कट गया, तो एचसीएफ इजिकल टू कितना हुआ, 6। अतः संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 आंसर। अब इस 6 से आप 38 में भाग दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। इस 6 से आप 45 में भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। इस 6 से आप 52 में भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा। तो वही आपसे पूछ रहा था कि कौन ऐसा संख्या है जिससे हम 38, 45 और 52 को भाग दें तो 2, 3, 4 शेष बचे। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो शेष बचता है, जैसे क्रमशः है तो जो क्रमशः का मतलब होता है ये है, पहला ही है तो इसके लिए पहला है तो ये इसके लिए हो जाएगा, दूसरा है तो उसके वाला दूसरा हो जाएगा, तीसरा है तो तीसरा के लिए तीसरा हो जाएगा। तो इसको माइनस करके और एचसीएफ निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्या 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो कितना है, 1657 में 6 शेष बचता है, उसको माइनस कर दीजिए, और 2037 में कितना, 5 शेष बचता है, उसको माइनस कर दीजिए। तो 1651 इधर हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 2032 इधर हो गया। तो ये और ये संख्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ निकालिए। 2032 में कथी से दीजिएगा, 1651 से। एक मरतबे 1651 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 13, 13 में से 5 गया 8, 9, 9 में से 6 गया 3, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। अब जो है 1651 है, यहाँ पे देखिए अगर हम पंचे लगाते हैं तो 1 पंचे 5, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 3 पंचे 15, 4 कितना हो जाएगा, 19। तो पंचे नहीं लगेगा, चौका लगेगा। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 चौका 4, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, और 4 तिया 12, 3 कितना 15। फिर से एक बार कर लीजिए, 1 चौका 4, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, और 3 चौका 12, 3 15। माइनस करिए, 11 में से 4 गया तो कितना, 7, ये कितना बच गया, 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, ये कितना बच गया, 5, 6, 6 में से 5 गया तो 1, ये हो गया कितना, कैंसिल, ठीक? ध्यान दीजिएगा। अब आ जाएगा 381। अब इस 381 में दीजिएगा तो दूना लग जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, और ये क्या हो जाएगा, 2, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 कितना हो गया,
5, 1 दूना 2, घटाइए 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7, ये कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया तो कितना बच गया 2, और ये कितना बच गया 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा 1 बच गया, सही से देख लीजिए, 11 में से 4 गया तो 7, ये हो गया कितना 7, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया। ठीक है, यहाँ पे 127, 1 मरतबे 127 बार में क्या हो गया कट गया, तो मौसा क्या हो गया मौसा इजिकल टू हो गया 127, और वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 व 901 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। तो कितना है 729 और 901 है, इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें 5 घटाएंगे, 9 गया तो 720, और इसमें से 9 जाएगा तो 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 9 और ये 8। अब इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 720, 1 मरतबे लग जाएगा 720 हो जाएगा, 6 के 6, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लगाइएगा 720, कितना बार में लगेगा 17 पंचे 85, 17 चौका 68, 4 बार में, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 1 4 3 7। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1, और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आएगा 16 76, 1 मरतबे 16, 1 मरतबे 16, कट के कितना हो गया मौसा हो गया 16, तो यही आपका 16 वह संख्या हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। अब इस नेचर को भी, इस नेचर में भी 3 ठो सवाल था, उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब अगला नेचर 4 है, अब अगला नेचर 4 देखिए। नेचर 2 खत्म हुआ है, सॉरी नेचर 2 खत्म हुआ है, अगला नेचर 4 होगा। अब 4 के लिए आप वेट करिए, अगला नेचर 3 क्या नेचर 3 का पहला सवाल है, किसी संख्या को 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 रहते हैं, तो वह छोटी संख्या क्या है। देखिए सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और आप सवाल पढ़ के उस डिफरेंस को समझ सकते हैं। कह रहा है किस संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर, यानी इससे भाग देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं और 6 से भाग देते हैं। शेष कितना बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और 4 बचता है। अंतर देखिए 2, अंतर देखिए 2, अंतर 2, सब में आपको अंतर सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अंतर सेम। तो अंतर जब सेम देखे तो क्या करिएगा, इस 4 को, 5 को और 6 को एलसीएम लीजिएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः इतना इतना से भाग दिया जाता है, इसी से भाग देना है, इसमें भाग नहीं देना है, इससे भाग देना है। तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, इससे अगर हमको भाग देने के लिए बोले तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 2 से दीजिएगा, 2 दूना 4, 5 के 5, 3 के 3। अब नहीं लगेगा तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 कितना हो गया, 2 दूना 4, 5 20 दिया 60 हो गया। तो आपको अब निकालना है अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या यानी वह छोटी संख्या क्या होगा। सवाल में दिया है क्या कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 60 लिखना है और जितना शेष बचल है उस शेष को घटा देना है, क्योंकि सब में तो एक रंग शेष बचा है 2 ही, तो उस 2 को घटा देंगे। कितना आंसर हो जाएगा 58। ठीक ना, यही होता है नेचर बाय नेचर सवाल पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे पहले कौन टाइप का सवाल था, इसके बाद कौन टाइप का सवाल होगा, इसके बाद कौन टाइप का सवाल होगा, यानी एक टाइप पर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सवाल दे करके आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है।
आप केवल मेरे साथ धैर्य से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे। सवाल नंबर दूसरा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। देखिए सवाल का भाषा है, यहाँ पे कह रहा है कि 48, 64, 90, 120 से, अगर यहाँ पे में रहता तो HCF निकालते, लेकिन यहाँ पे से मतलब इससे विभाजित करने पर, यानी इसी सब से भाग देना है, इसमें भाग नहीं देना है। में रहेगा तो HCF और से रहेगा तो LCM। इस भाषा को आपको पकड़ना सीखना है, ठीक ना। तो देखिएगा क्या है कि 48 से भाग देते हैं तो 38 शेष बचता है, 54 से भाग देते हैं, 64 से भाग देते हैं तो 54 शेष बचता है, और 90 से भाग देते हैं तो 80 शेष बचता है, और 120 से भाग देते हैं तो 110। तो सबका अंतर देख लीजिए क्या है। इसका अंतर 10 है, इसका भी अंतर 10 है, इसका भी अंतर 10 है, इसका भी अंतर 10 है। सबका अंतर आपको सेम मिल गया। तब क्या करना है, तो सबसे पहले जितना संख्या से भाग देने के लिए बोला है सबको आप LCM निकालिए। 64, 90 और 120 का 2 से दीजिएगा। 24 दूना 48, 32 दूना 64, 45 दूना 90, 60 दूना 120। फिर 2 से दीजिए। 12 दूना 24, 16 दूना 32, 45 के 4500 और 30 दूना 60। फिर लगेगा 2 से। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 45 के 4500, 15 दूना 30। फिर लगेगा 2 से। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 45 के 4500, 15 के 1500। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 4 के 4 हो, 15 तिया 45, 5 तिया 15। अब कौन चीज से लगेगा, 5 से। 1, 4 के 4 हो, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो अब LCM कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3 निकालिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया। तो 16 आ गया यहाँ तक, और यहाँ देखिए ध्यान से, 16 आ गया यहाँ तक, 16। अब 5 कितना आया, अब 20। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। और इन दोनों को करेंगे तो अब 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 9 में 18 के 8 हासिल 1, 3 9 में 27 और 1 28। इतना हो गया। फिर से देख लीजिए, दोनों में 18 के 8 हासिल 1, और 3 9 में 9 तिया 27 1 28। ठीक है, वो 0 है, वो 0। तो इन सब का LCM कितना हो गया, 2880 हो गया। तो आपको अभिष्ट संख्या निकालना है। तो अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू, यानी विभाजित करने पर इतना कौन संख्या वह न्यूनतम होगा वो निकालना है। तो 2880 में से हम क्या करेंगे, जो समान शेष बच रहा था उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2870 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर, फिर से है, शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रहे तो वह संख्या कौन है, ठीक ना। सबसे छोटी कह रहा है, और यहाँ पे से दिया है जिससे भाग देने पर। तो हमको हमारे ब्रेन में तो आ गया बात, हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भाग देना है कथी से, 16 से, तो 3 शेष बचता है। इसके बाद देना है 18 से, तो 5 शेष बचता है, और 21 से देना है तो 8 शेष बचता है। देखिए ये 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, और ये भी 13 हो गया, यानी समान शेष बच रहा है। अब निकालेंगे उस संख्या, तो 16, 18 और 21 का LCM निकालिए।
2 से लगेगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 21 के 21। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 8 के 8 हो, 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब नहीं लगेगा। अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 8 गुना 3 गुना 7, 3 दूना 6, 8 कितना हो गया 48, 7 तिया 21। यानी 48 को 21 से गुना करेंगे तो 48, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, ये हो जाएगा 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10। तो आपको कितना आ गया 10,008, यानी 1008 आ गया इसका क्या एलसीएम। ठीक, तो आपको करना है वह संख्या निकालने के लिए, तो लिखिएगा अभीष्ट संख्या, संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 पर 8 हो जाएगा, और जितना शेष बचता है उसको क्या करेंगे घटा लेंगे। 3 में से 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5, ये बच गया 10, 10 में से ये गया 9, और ये 9, तो कितना हो गया 995 आंसर। इसी के साथ नेचर 3 भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेचर 4 लेकर के पुनः अगला वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इन सारे वीडियो के आप गौर से देख करके इस तरह के सवाल जितना भी इस पर हम सोल्व किए हैं, सारे का सारे सवाल प्रीवियस ईयर का है। आप जो है एसएससी का है, रेलवे का है, आप अच्छा से इसको सोल्व करना सीखिए। आपका सवाल जो पूछेगा मैथ का, रेलवे हो एसएससी हो जो भी हो, अभी बिहार एसएससी होने वाला, एक भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।